नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। आज कई दिन बाद वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों। कुछ थोड़ा सा काम बिजी हो गया था, उसमें लगा हुआ था दोस्तों। कुदरत का कहर और सरकार का कहर, ये दोनों किसान को बर्बाद करने पर तुले गए हैं। प्राकृतिक मार, ऐसी मार जिसने किसान को खून के आंसू रुला दिए और बर्बाद कर रख दिया। पंजाब का हाल देखिए। पंजाब में मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने पशु पाल रखे थे, 2-2, 3-3 लाख रुपए की भैंसें थी, और किसान के 4 भैंस थे या 3 भैंस या 2 भैंस थी, और बाकी पशु थे, सबका विनाश हो गया। जिन्होंने डेयरी खोल रखी थी, उनका सर्वनाश हो गया। बह गए, सैलाब में बह गए दोस्तों। किसान लुट गया और चीख पुकार, इतनी दर्दनाक चीख पुकार कर रहा है कि ब्रह्मांड तक के कान फटने को हैं, लेकिन सरकारें चुप हैं। पंजाब में मैं उन सभी साथियों, किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा, हे मेरे किसान भाइयों, उस कुदरत ने आपको बर्बाद किया, वही आबाद करेगा। उसका ध्यान हमेशा रखिए। जो नुकसान होना है वो हो चुका है, और बर्बादी जो होनी थी हो चुकी है, लेकिन बर्बादी में भी आबादी होती है। इसका बहुत मिसालें हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। लेकिन एक बात दोस्तों, मैं बड़े बुजुर्गों से सुनी बात बताता हूं, और कई पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, लोगों एक दूसरे को बताते आ रहे हैं कि जिस देश में, जिस परिवार में किसान का मेरा खुश दुख भरेगा, उस परिवार का नाश हो जाता है। जिस गांव में किसानों का शोषण होता हो, वो गांव बर्बाद हो जाता है। और जिस सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं और वे मुंह बनकर तमाशा देख रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन इन सरकारों का भी विनाश होगा। किसान और भगवान, ये दो दुनिया में, सब यही 2 चीज है। जितना नुकसान आज पंजाब में किसानों का हुआ है, जितना दर्द आज उनके दिल में है, और उनकी फसलें बर्बाद हो गई। धान की फसल बर्बाद हुई, बाकी जो गन्ना वगैरह था सब बर्बाद हो गया, कुछ शेष नहीं बचा। अनाज के दाने भी शायद नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, वो मालिक कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। अगर यही बर्बादी किसी उद्योगपति के साथ हो जाती, किसी पूंजीपति के साथ हो जाती, या सरकार के किसी बड़े मंत्री के साथ हो जाती, तब तक तो हंगामा मीच जाता और भर भर कर झोलियां उनका सहायता पहुंचाने लगती। लेकिन किसान की सीने में इतने ताकत है कि ये सब दर्द भूलकर अगली योजना बनाने लगता है। दोस्तों, अब की बार धान, गन्ना, यहाँ तक कि चारा, तूड़ी, भूस, जब भूस कहते हैं, इनका वो अकाल आएगा कि एक दूसरे से की तरफ देखते रह जाएंगे। सरकारों की नींदें उड़ जाएंगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार
कितने ही राज्यों में 70% तक फसल खत्म हो गई, 70%, और बाकी जगह को तो 100% ही खत्म हो गई। कोई सर्वे करने वाला नहीं। आज किसान मजबूर होकर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, प्रभु कब ये कहर रुकेगा। दोस्तों, पंजाब 5 नदियों से बना हुआ है। आज पंजाब का हालत इतनी बदतर है कि हमारी टीम के कुछ साथी वहाँ पर गए और वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो दोस्तों सुनकर छाती भर आती है। उनका क्रुदन रुदन सुनकर पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उनके बच्चे, उनकी बुजुर्ग महिलाएं आज इस कदर तड़प रहे हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। दोस्तों, राम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सरकारें इन्हीं में उतरी, लेकिन वे लोग एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, मेरी सभी किसान भाइयों से ये अपील है, निवेदन है कि अपने पंजाब के भाइयों के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, उन्हें बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, बहुत कुछ दंड मिल चुका है, इसलिए मेरे प्रभु उन पर रहम कर, दया कर, दया के सागर उन पर रहम कर। तेरे सिवा और कोई उनके सामने, उनके पास नहीं है। दोस्तों, बहुत नुकसान, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पंजाब के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को हो चुका है। सरकार को चाहिए कि सर्वे कर कर उनकी आजीविका चलाने के लिए कुछ तो दें, लेकिन ऐसा लगता नहीं। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे देश का किसान तरसते रो रहा है, दहाड़ मार कर रो रहा है, कोई चुप करने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरी ये वीडियो मैंने जो किसानों के लिए डाली है, आपसे अनुरोध है इस पर कमेंट कर कर बताएं कि किसानों के लिए हमने क्या क्या दुआएं की, क्या क्या प्रार्थना की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार।